बच्चों नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हम लेकर आए हैं संस्कृत रुचिरा कक्षा 7 तृतीय पाठ स्वावलंबनम। बच्चों, इस पाठ में स्वावलंबी होने की शिक्षा दी गई है। इस पाठ में बताया गया है कि हमें जो है स्वावलंबी होना चाहिए, सारे काम स्वयं करने चाहिए, खुद करने चाहिए, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पाठ। दो मित्रों की कहानी है इस पाठ में। चलिए। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ च मित्रे आस्ताम। आसीत आस्ताम आसन। आसीत यानी था, आस्ताम यानी था थे द्विवचन के लिए, और आसन यानी थे बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। ये अस्थि धातु है बच्चों। इसमें अस धातु है जिसका प्रयोग जो है लंग लकार के लिए किया गया है। अस्ति अस्ता संति लट लकार है, अवासीत आस्ताम आसन लंग लकार है। ठीक है। चलिए। कृष्णमूर्ति श्रीकंठ। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। कौन थे? दो मित्र थे। आस्ताम द्विवचन में है, इससे ये पता चल रहा है कि दो मित्र थे। ठीक है। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के जो पिता थे वो कैसे थे? समृद्ध थे, मतलब धनी थे। ठीक है ना। अतः तस्य भवने सर्वविधान सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके घर में, उसके भवन में सर्वविधान यानी होता समस्त प्रकार की, है ना, सुख सुविधाएं थी। सुख संबंधी साधन थे, सुख संबंधी साधन थे या सुख साधन थे। ठीक है। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिशंत स्तंभा आसन। उसके विशाल, उसका घर इतना बड़ा था कि उसके भवन में चत्वारिशंत यानी होता है 40, है ना, 40। ठीक। स्तंभा यानी होता है खंभे, आसन यानी थे। उसके विशाल भवन में कितने खंभे लगे हुए थे ये देखिए, है ना, 40। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुश्चत्वारिशंत द्वाराणि षट्त्रिशंत विद्युत व्यजराणि च आसन। उसके घर में जो भवन था उसमें जो है अष्टादश अर्थात 18 प्रकोष्ठ यानी होता है कमरा। ठीक है ना। और बहुवचन में है कमरों में। 18 कमरों में 50 गवाक्षा यानी खिड़कियां। 50 यानी होते हैं 50 अर्थात 50। ठीक है ना। तो 50 खिड़कियां थी। चतुश्चत्वारिशंत यानी 44 अर्थात 44। 44 द्वार थे, मेन गेट थे, है ना। और 60 अर्थात 36 विद्युत व्यजनांचा आसन यानी 36 पंखे लगे हुए थे। क्या क्या? उसके जो है 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 द्वार दरवाजे और 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति स्म। वहाँ जो है 10 सेवक अर्थात जो कर्मचारी थे, काम कर रहे थे। ठीक है ना। तो लगातार कार्य करते थे, नौकर चाकर जिसको बोलते हैं। परम कृष्णमूर्ते माता पिता चा निर्धनव कृषक दाम्पत्य। परंतु जो है कृष्णमूर्ति के माता और पिता निर्धन किसान दाम्पत्य थे। ठीक है ना। तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारण चा आसीत। उसका जो घर था, किसका? कृष्णमूर्ति का जो घर था वो आडंबर यानी बाहरी दिखावे से बहुत दूर या बाहरी दिखावे विहीन एक साधारण घर था। ठीक है ना। उसका घर जो था तो कैसा था? आडंबर यानी जो बाहरी दिखावापन है ना, जैसे कि पंखे, दरवाजे, खंभे, ये जो सारी सुख सुविधाएं, वो सारी चीज़ें नहीं थी। एक साधारण सा मकान था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम अगच्छत यानी गया। एकदा यानी एक बार श्रीकंठ जो है उसके साथ किसके घर गया? उस जो गरीब उसका मित्र था, कौन? कृष्णमूर्ति, है ना। कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः नववादने यानी सुबह 9 बजे उसके घर गया। एकदा एक बार, श्रीकंठ तेन यानी उसके साथ, सह यानी साथ, है ना, प्रातः यानी सुबह, नववादने 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति है तस्य माता पिता चा स्वशक्त्याः श्रीकंठस आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ जो है कृष्णमूर्ति चा यानी और
तस्य यानी उसके, वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता स्वशक्तिया मतलब अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार, है ना, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्य किया, अर्थात उसका जो है तो क्या किया, अतिथि सत्कार किया, स्वागत किया। ठीक, एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठा कथयत्, यह देखकर, एतत् यानी यह, दृष्ट्वा यानी देखकर, श्रीकंठा कथयत्, श्रीकंठ बोला, क्या बोला, श्रीकंठ ने कहा, मित्र हे मित्र, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि, मैं तुम्हारे सत्कार से, ये आतिथ्य सत्कार से क्या हूँ, संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम, केवल यह ही मुझे दुख है कि, यत यानी कि, तव गृहे कोऽपि भृत्यः नास्ति, तुम्हारे घर में कोऽपि नहीं, एकोऽपि, एक भी, भृत्य यानी होता है नौकर, नास्ति यानी नहीं है। क्या कहता है कि मित्र मैं तुम्हारे सत्कार से, आतिथ्य सत्कार से क्या हूँ, संतुष्टो अस्मि, संतुष्ट धन अस्मि, संतुष्ट अस्मि यानी हूँ, संतुष्ट हूँ। केवल इदम धन एव, इदम यानी यह, एव यानी ही, मम यानी मेरा या मुझे, दुखम यानी दुख, कहता है केवल इतना ही दुख है कि, तब यानी तुम्हारे गृह यानी घर में, एकोऽपि एक भी नौकर नहीं है, नौकर या सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार से, सत्कार के लिए आप लोगों को बहुत कष्ट हुआ, जातम यानी हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे कर्मचारी हैं। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति बोला, क्या बोला, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकाराः सन्ति, कहता है मित्र मम धनयापि यानी मेरे भी, अष्टौ यानी 8, कर्मकाराः यानी कर्मचारी, संत यानी है, कहता है कि मेरे भी 8 कर्मचारी हैं। ते चा द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे दो श्वेते इति, कहता है कि मेरे भी क्या है, 8 कर्मचारी हैं। कौन कौन से हैं, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँख हैं और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये सभी जो है हर पल मेरी सहायक हैं, हर पल मेरी सहायता करते हैं। किंतु तब भृत्या सदैव सर्वत्र चा उपस्थिता भवतुम ना शक्नुवन्तु, क्या कहता है कि ये तो हर समय मेरे साथ रहते हैं, किंतु तब यानी तुम्हारे जो नौकर चाकर है, सदैव सभी जगह, सदैव और सर्वत्र यानी सभी जगह, सदैव यानी हमेशा भी बोल सकते हैं, है ना, किंतु तुम्हारे जो नौकर चाकर हैं सदैव सभी जगह उपस्थित होने में, भवितुम यानी होने में, न यानी नहीं, और शक्नुवंत यानी सकते हैं, मतलब हो नहीं सकते हैं। ठीक है ना, क्या कह रहे हैं, जो तुम्हारे नौकर चाकर हैं वो सदैव सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते हैं। त्वम तु स्वकार्याय भृत्याधीन, क्या कह रहा है कि तुम तो अपने कार्य के लिए भी, अपने काम के लिए भी नौकर चाकर के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवासि, जब जब वे, कौन, नौकर चाकर अनुपस्थित रहते होंगे, तदा तदा यानी तब तब तुम क्या है, कष्ट का अनुभव करते हो। जब जब वो अनुपस्थित होते हैं तब तब तुम क्या करते हो, कष्ट का अनुभव करते हो, दुख अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखम एव, स्वावलंबन से तो सदैव, है ना, सुखमेव यानी सुख ही है ना, ना कदापि कष्टम भवति, ना कदापि कभी भी कष्ट नहीं होता है ना, स्वावलंबन से, स्वावलंबी बनने से, अर्थात अपना काम स्वयं करने से हमेशा सुख ही होता है, दुख कभी नहीं होता। श्रीकंठा अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र तब वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तब यानी तुम्हारे वचनान यानी वचनों को, श्रुत्वा यानी सुनकर, इसमें श्रु धातु है, ध्यान रखिएगा बच्चों, श्रु का अर्थ होता है सुनना, ठीक है ना, क्या कह रहा है, तब यानी तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम यानी मेरे, मनस यानी मन की, मन में, महती यानी बहुत अधिक, प्रसन्नता यानी होता है खुशी, जाता यानी हुई, तुम्हारे वचनों को सुनकर, तुम्हारी बातों को सुनकर मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, कहता है अब मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही करने के लिए इच्छुक हूँ, या मैं भी स्वयं अपने कार्य को करना चाहता हूँ। भवतु सार्ध 12 वादनीम, है ना, क्या कह रहा है कि भवतु सार्ध 12 वादनीम इदम,
संप्राप्तम गृहम चलाम क्या कहता है कि अब जो है तो कितने बज चुके हैं, 12:30 बज चुके हैं, 12:30 हो गए हैं। इदानीम अब हो गए हैं। संप्राप्तम गृहम चलाम कहता है कि अब जो है मैं कहाँ जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ। तो ये था बच्चों स्वावलंबन से संबंधित तृतीय पाठ में हमने सरल शब्दार्थ से आपको बता दिया है। यहाँ पे कुछ कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं, इसे आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसी पाठ का अभ्यास प्रश्न करेंगे, तो इंतज़ार करिए हमारे वीडियो का शाम 4 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।